बंगाल का जो युद्ध है ना पूरा विशुद्ध है। और जानते हैं क्यों विशुद्ध है? क्योंकि जब आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर वार कर दिया। आगे हम आपको दिखाएंगे जय श्री राम का नाम लेकर के किस तरह से दीदी पर वार किया है योगी आदित्यनाथ से। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा को लेकर के चलते हैं। सीएम ममता बनर्जी लाइव हैं, जनसभा को कर रही हैं संबोधित, वो भी व्हीलचेयर पर। देखिए, তাই মানুষের পাশে দাঁড়ানো আজকে সবচেয়ে বড় ব্যাপার। বাঁকুড়া জেলা টেরাকোটার জেলা, বিষ্ণুপুরী ঘরানার জেলা, পাহাড় শুশুনিয়া পাহাড় থেকে শুরু করে মুকুটমণিপুর থেকে শুরু করে রানীবাঁধ খাতড়া রায়পুর থেকে শুরু করে সারেঙ্গার জঙ্গল জয়পুর কোতলপুর থেকে শুরু করে বড়জোড়া মেজিয়া থেকে শুরু করে ছাতনা সালতোরা তালডাংরা থেকে শুরু করে বাঁকুড়া রাঙামাটি জেলা আমার প্রিয় জেলা। বাঁকুড়ার ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় প্রথম হয়, বাঁকুড়ার ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করে, মাথায় রাখবেন। আর বাঁকুড়ার ছেলেমেয়েরা ভালো রেজাল্ট করে বলে আমি বাঁকুড়া জেলাকে একটা বিশ্ববিদ্যালয় করে দিয়েছি। ममता बनर्जी को तो सुना आपने व्हीलचेयर पर। ममता बनर्जी ने यह कहा है कि मैं घायल शेरनी हूं और मेरे अंदर की ताकत आपकी वजह से बढ़ी है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिशन बंगाल पर हैं। उन्होंने पुरुलिया में जमकर ममता पर साधा निशाना। सीएम योगी ने कहा कि टीएमसी की गुंडागर्दी अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। 2 मई के बाद दीदी के गुंडों को चुन चुनकर सजा देंगे। साथ ही योगी ने दीदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं। 2014 से पहले मंदिरों में जाने से सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता था, लेकिन अब ममता और राहुल दोनों मंदिर जाते हैं। बीजेपी की वैचारिक जीत पहले ही हो चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पुरुलिया में जनसभा को कर रहे थे संबोधित। योगी आदित्यनाथ ने दीदी पर कैसे किया है हेलीकॉप्टर वार, योगी का क्या है राम प्रहार, नमाज के नाम पर कैसे राहुल गांधी पर निशाना साधा है, देखिए। तब भी मैंने, आप याद करिए, 2019 में भी मैं यहां आया था और पुरुलिया में तब मेरे कार्यक्रम को यहां की मुख्यमंत्री ने उस पर पाबंदी लगा दी थी, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। और तब मैंने झारखंड में हेलीकॉप्टर उतार करके 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से मैं यहां आया था। और तब भी मैंने आपके उत्साह को देखा था और उस उत्साह के लिए आपका अभिनंदन करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। मुझे आश्चर्य होता है, ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है। और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। वैसे कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा, कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। ये बंगाल की बड़ी खबर है। सीधे हम कोलकाता का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी रौनिक दत्ता इस वक्त पश्चिम बंगाल की सरजमी से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। रौनिक, क्या ये माना जाए कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 27 तारीख, जो कि पहले चरण का पश्चिम बंगाल का चुनाव है, उससे पहले ही एजेंडा सेट कर दिया है। एजेंडा है जय श्री राम के नाम का, एजेंडा है नमाज का, एजेंडा है हेलीकॉप्टर का। योगी आदित्यनाथ ने अगर हेलीकॉप्टर का नाम लिया है, इसके पीछे की समझ क्या है? योगी आदित्यनाथ ने अगर नमाज की बात की है तो किस तरह से कांग्रेस के नेता को घेरने की कोशिश की है, हम बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन बंगाल चुनाव से जुड़ी अगली बड़ी खबर दिखानी चाहिए हमें। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक दी है। आज बंगाल में प्रचार करने के लिए बीजेपी के दिग्गज रणभूमि में उतरे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 रैलियां करेंगे, जैसा कि जिनमें से एक पुरुलिया की रैली हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो से शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। यानी अगर आज रैलियों का पूरा रेला कहा जाए, रैलियों का पावर हाउस कहा जाए या रैलियों का पूरा दिग्गजवार कहा जाए तो शायद कहना कम नहीं होगा। रौनिक दत्ता मेरे साथ जुड़े हैं क्या? आज बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के रण में दिग्गजों की फौज उतार दी है, तो सीएम ममता बनर्जी आज फिर से व्हीलचेयर से प्रचार करती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी बांकुड़ा में 3 रैलियां करने वाली हैं।
उनकी पहली रैली लातोरा, दूसरी छतना और तीसरी रायपुर में होने वाली है। रौनिक दत्ता के पास में चलते हैं। रौनिक, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर जिस तरह का वार किया है, क्या यह कहा जाए कि आने वाले दिनों का चुनावी एजेंडा जो सेट होने जा रहा है राम के नाम का है, नमाज के नाम का है और हेलीकॉप्टर के नाम का है? एकदम क्योंकि आज पूरा बंगाल का नजर था पुरुलिया, बांकुड़ा और विष्णुपुर में। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी के ऊपर टारगेट किया है, ममता बनर्जी को बोला है कि वो राम नाम से डरते हैं, उसी तरह बोल सकते हैं कि ममता बनर्जी भी आज योगी आदित्यनाथ को टारगेट करेंगे। और बीजेपी के जो सेंट्रल लीडर्स थे, आज जो आया है पूरा बंगाल में 3 सेंट्रल लीडर्स, 3 हस्ती, वो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। दूसरी तरफ होंगे ममता बनर्जी। इसी तरह बोल सकते हैं कि बंगाल में अभी जो सिचुएशन है, ममता बनर्जी के ऊपर टारगेट कर लिया है योगी आदित्यनाथ ने। वो बोला कि राम नाम से वो डरते हैं, मगर ममता बनर्जी रुकने वाला नहीं है। ऐसा ही बात है क्योंकि व्हील चेयर में आज प्रचार करेंगे। अभी देखने का बात है जो बंगाल का हालात है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो लोग क्या ये चुनाव, उन लोग का जो प्रचार है माध्यम है, वो प्रचार माध्यम से वो चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं कि ममता बनर्जी वो जो व्हील चेयर में जो प्रचार कर रहे हैं, वो जो सिंपैथी कार्ड भेज रहे हैं और जो बीजेपी का लीडर थे उन लोग को जो टारगेट कर रहे हैं वो काफी भयंकर रूप लेगा। यही देखने का बात। आप मेरे साथ में रहिए क्योंकि बंगाल के रण में भारतीय जनता पार्टी के कितने दिग्गज हैं ये जानने के लिए हम इंफोग्राफिक स्टूडियो में आपको लेकर के चलते हैं, क्योंकि जो इन दिग्गजों में कई बड़े नेता हैं। ममता बनर्जी वर्सेस मोदी का नहीं, ये हम गलत इंफोग्राफिक चला रहे हैं। बंगाल के रण में भारतीय जनता पार्टी के जितने दिग्गज हैं ये दिखाया जाए, क्योंकि इन दिग्गजों में योगी आदित्यनाथ हैं। योगी की पुरुलिया में रैली हो चुकी है, लेकिन आगे और भी रैली होने वाली है। योगी पुरुलिया के बलरामपुर कॉलेज मैदान में जनसभा कर चुके हैं। इसके बाद रायपुर के सबूज संघ मैदान में योगी की रैली होने वाली है। पश्चिमी मेदिनीपुर के बेलदा स्टेडियम में जनसभा है। जेपी नड्डा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कुमारी टॉकीज सिनेमा हॉल से विष्णुपुर बस स्टैंड तक रोड शो करने वाले हैं। जेपी नड्डा का कार्यक्रम है ये। विष्णुपुर के एक होटल में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा की बैठक है। कोतुलपुर के काली मंदिर ग्राउंड में रैली करेंगे जेपी नड्डा। बाबा साहब सम्मान यात्रा की शुरुआत करेंगे। और इसके अलावा जो अगला कार्यक्रम लगा हुआ है दिग्गजों में, यह है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 रैलियां करेंगे। पहली रैली दसपुर में है, दूसरी साबंग में करेंगे और जो तीसरी रैली है यह सालबोनी में करने वाले हैं। और लेकिन बंगाल रैली से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। यह ब्रेकिंग न्यूज है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये रक्षा मंत्री ने कहा। ममता की चोट से बीजेपी को लेना देना नहीं है। नागरिकता को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बंगाल में परिवर्तन होकर के रहेगा, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका दावा क्या है, यह भी देखिए आप। दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया। हार के डर से पीएम पर सवाल उठाती हैं ममता, ये कहना है दिलीप घोष का। बैक टू बैक चलाया जाए। ममता से 10 साल का हिसाब मांग रही है जनता। दिलीप घोष बोले 2 मई को पता चल जाएगा कौन विदा लेगा। ममता की पीएम बनने की बहुत इच्छा थी। दिलीप घोष बोले जनता ने ममता की सीटें कम कर दी हैं और आगे भी जनता ममता की सीटें कम करेंगी। राजनाथ सिंह, दिलीप घोष ने क्या कहा है, सुनिए। पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाने जा रही है। कि अब विधानसभा के चुनाव में परिवर्तन होगा और यहां पर भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। यह भी उनके हताशा का ही यह परिणाम है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को उस चोट के लिए लांछित करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर अनावश्यक तूल नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। वही देश चलाएंगे क्या? उनकी बहुत इच्छा थी चीफ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लोगों ने उनकी सीट ही कम कर दी, इसलिए जो काम उनको दिया गया था उसमें फेल हो गए हैं। अब हारने का डर से प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। लोग तो उनको जवाब मांग रहे हैं कि 10 साल आपने क्या किया। लोगों ने प्रधानमंत्री को दोबारा ज़्यादा सीट देकर जिताया है और पूरा देश के लोग उन पर भरोसा करते हैं। ममता बनर्जी का ना अपने पार्टी पर भरोसा है, ना सरकार पर भरोसा है, ना पुलिस पर भरोसा है, और पीएम पर भरोसा होगा तो सोचना ही मुश्किल है। लेकिन बंगाल में सियासी रक्त चरित्र थमने का नाम नहीं ले रहा, खून खराबा रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीरभूम में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। टीएमसी समर्थकों पर हत्या का आरोप, यानी
पश्चिम बंगाल में जिस तरह हिंसा की राजनीति रही, या यूं कहें कि राजनीतिक हिंसा रही, बंगाल चुनाव में राजनीति का ये रक्त चरित्र है और एक बार फिर से ऐसी खबरें सामने आई हैं। इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं आपको, और पश्चिम बंगाल में किन बड़े नेताओं पर हमला किया गया है। हालांकि बीरभूम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, अभी की यह खबर आ रही है, लेकिन कई बड़े नेताओं पर हमला हो चुका है पश्चिम बंगाल में। अभी हाल में देखिए आप, 11 मार्च 2021 ममता बनर्जी पर हमला किया गया, दिसंबर 2020 जेपी नड्डा पर, दिसंबर में ही कैलाश विजयवर्गीय पर, और इसके अलावा मुकुल रॉय पर। नवंबर 2020 में दिलीप घोष पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर हमला किया गया। मई 2019 हेमंत बिस्वा शर्मा, सितंबर में बाबुल सुप्रियो, मई 2016 में रूपा गांगुली पर भी हमला किया गया है। और यही एक वजह है, कहा यह जाता है कि पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सीधे हम रुक कर लेते हैं रौनिक दत्ता का। रौनिक, बीरभूम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का शव मिला है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? आरोप यह लगाया जा रहा है कि टीएमसी के सपोर्टर्स ने हत्या की है। देखिए, जो खबर मिल रहा है कि बीरभूम में बीजेपी का एक कार्यकर्ता, उसका शव मिला है। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मगर बीजेपी की तरफ से जो दावी किया जा रहा है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो लोग के साथ एक बचासा हुआ था, उसके बाद ही इनको कत्ल किया गया है। ऐसा ही खबर, ऐसे क्लेम कर रहे हैं बीजेपी का जो लीडर है। मगर अभी जो बंगाल का हालात है, बंगाल के हालात के ऊपर देखते हुए, क्योंकि 2021 जो निर्वाचन है, निर्वाचन के सामने रखते हुए बंगाल का जो माहौल है बहुत गर्म हो चुका है। क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर जब हमला हुआ था, उसके बाद ही पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट पेश किया था कि सिक्योरिटी का ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ गया था। अभी ये जो घटना घटा है, इसके ऊपर फिर से ये पश्चिम बंगाल की सियासत की बात हो गई। रौनिक दत्ता, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे खबरें लेते रहेंगे। और पश्चिम बंगाल के घमासान में योगी आदित्यनाथ क्या बोलेंगे, ममता का क्या कहना है, राजनाथ सिंह क्या कहने वाले हैं, जेपी नड्डा की रैली की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन